दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग लगातार हो रही है। पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं लोग अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन इसी बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे सीलमपुर हो या फिर कुछ और जगह जहां से कुछ खबरें आई। कहीं पर फर्जी वोट की बात कही जा रही है, कहीं पर बुरके में किसी दूसरे ने वोट डाला। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दिल्ली की जनता आज ये तय करेगी कि दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, यानी कि बैटल फॉर द कैपिटल का विजयी कौन होने वाला है। ये तस्वीर साफ 8 तारीख को होगी, यानी कि जिस दिन आएंगे दिल्ली के चुनावी नतीजे। लेकिन उससे पहले वोटर्स के मन में क्या है, पोलिंग बूथ पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद, उनसे कर रहे हैं बातचीत। और इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भाई एक तरफ लोग खुश हैं। बहरहाल आज दिल्ली में वोटिंग जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एक अच्छा चुनावी माहौल सेट किया गया। इसी बीच में तमाम रैलियों के जरिए, जनसभाओं के जरिए एक इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट देने की कोशिश की गई। दिल्ली की जनता के मन में कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन आज वो दिन है जब वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक का आ चुका है। अभी भी पोलिंग बूथ्स पर लोग पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में, परविंदर सिंह सेठी साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता आकांक्षा पटपड़गंज इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रीति नेगी मयूर विहार से इस वक्त मौजूद हैं। पास जाने से पहले आइए आकांक्षा का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद प्रीति आपके पास आऊंगी। आकांक्षा, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि ये कहा तो जा रहा है कि पोलिंग बूथ्स पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनके अंदर उस तरीके का उत्साह आपको नजर आया? दूसरा, अगर उत्साह है तो क्या उतनी कतार नजर आ रही है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी भी ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि कुछ स्लो है और माना जा रहा है कि शायद ये बढ़ेगा दिन बीतने के साथ। तीसरा, वहां के लोगों के मन में मुद्दे क्या रहे जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे अपने वोट को कास्ट करने के लिए? आकांक्षा। बिल्कुल, एक एक करके सभी का जवाब देती हुई पूर्णिमा। लेकिन अब यहाँ अगर हम सुबह से मैंने 5 से 6 पोलिंग बूथ पर देखा कि बहुत ज़्यादा निराशाजनक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर मैंने सीपी में देखा, कई जगहों पर जहां वोटर्स में जो उत्साह होना चाहिए, ये लग रहा है कि दिल्ली दिल खोलकर वोट कर ही नहीं रही है। अभी मैं पटपड़गंज में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर वोटर्स से ज़्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर नजर आएगी। सुबह से वैसी ही तस्वीर निकलकर हर जगह से अभी फिलहाल सामने आ रही है। चूंकि जैसा आपने भी बताया कि 33% अभी तक 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। कुछ लोग आ रहे हैं, बात कर लेते हैं। सर, वोट कर दिया आपने? हाँ जी, वोट कर दिया। एक बार ऐसे अपना फिंगर दिखा दीजिए। क्या क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर वोट करने गए थे? मुद्दा सफाई का है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें नजर आए, इस वजह से हमने अब उसके खिलाफ वोट दिया। सर, 2 बार, पिछली बार आपने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया, अब क्या चाहते हैं, दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हमारा तो राइट वोट देने का है और वोट से ही हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छी सरकार। बिल्कुल। मैम, आपने वोट कर दिया? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए, क्या सोचकर वोट करने गए थे अभी आप? दिल्ली का विकास, दिल्ली का विकास होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं। मैम, वोट कर दिया आपने? हाँ जी। एक बार दिखा दीजिए साइन। दिस इज। मैम, आपने वोट किया? हाँ जी। क्या सोचकर आप वोट करके आए? क्या मुद्दे होने चाहिए? अच्छा, पहले एज बताइए, आपकी एज क्या है? मेरी ये तो बहुत है, क्या करोगी पूछ कर। अच्छा, सुबह से ना देख रहे हैं हम लोग घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। आप करिए ना अपील, आप तो खुद घर से आए हो वोट करने के लिए। नहीं, मैं वोट के लिए तो मैं आखिरी दम तक भी आऊंगी। हाँ। मैम, क्या सोचकर वोट किया? क्या आपके दिल्ली में होना और चाहिए? बताऊं आपको? हाँ जी, हाँ जी। मैं खूब नहाने जाऊंगी। घूम भी जाएंगे आप? ठीक है। आपका क्या नाम है? गीतांजलि। क्या सोचकर आपने वोट किया? बीजेपी के लिए नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूँ आपने किसके लिए वोट किया, क्या मुद्दे हैं मन में आप? अच्छा, मुद्दे तो ये है कि जैसे इंडिया की अब हर जगह वर्ल्ड में फेमस हुआ है, एक स्टेटस बन गया इंडिया का, तो वो चाहते हैं हम दिल्ली का भी बने, क्योंकि दिल्ली में अभी जिस तरह से आपकी सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है।
तो हमें लगता है बीजेपी आएगी तो कुछ बेटर होगा, जैसे इंडिया का हुआ वैसे दिल्ली का भी कुछ मैम आपने वोट कर दिया ना? हाँ जी। क्या मुद्दे रहे? नहीं, मुझे नहीं जानना आपने किसके लिए वोट किया है। ईमानदार आदमी हो, जो भी हो, बस अच्छे से काम हो, यही है जी। पब्लिक के लिए अच्छा सा करे, जब बस वही है। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल कुछ ऐसे देखिए आप बात करते रहिए इनसे, कुछ ऐसे देखिए वोटर्स होते हैं जो कि मुखर होते हैं, जो ये बताते हैं उन्होंने किसके लिए वोट किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई पोलिंग बूथ के आप अंदर जा रहे हैं तो बिल्कुल मत बताइए कि आपने किसको वोट किया। बाहर आके जरूर आप अपनी पसंद का जिक्र कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं साइलेंट वोटर्स, कुछ वोटर्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो फ्लोटिंग वोटर है वो दिल्ली में सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहमियत रखता है। पूजा इस वक्त लोधी रोड से मेरे साथ मौजूद है, साथ ही प्रीति मयूर विहार से तो है ही, और केशव भी कस्तूरबा नगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से क्विक रिएक्शन सबसे लेते हुए, पूजा अब लोधी रोड पर उस पोलिंग बूथ पर किस तरीके का नजारा है? और अभी भी दिन शुरू होने के साथ मुझे लगता है दिल्ली वासियों की सुबह जरा थोड़ी देर से होती है। आज उनको छुट्टी भी मिल गई तो सोचा चलिए थोड़ा सा और सो लेते हैं, बाकी दिन तो दौड़ते भागते रहते हैं। तो अब क्या पोलिंग बूथ पर ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पर? और देखिए मैं अपनी जरा पोलिंग बूथ का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। कुछ फैमिली यहाँ पर पहुंची हैं जो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। अंकल जी वोट कास्ट कर दिया? वोट कास्ट कर दिया? क्या मुद्दे लेकर वोट कास्ट किया? मुद्दे तो यही है, तो क्या नाम कोई नौकरी मिलनी चाहिए यंग बच्चों को, और बेरोजगारी है कि दिल्ली वाले इस बार थोड़ा ठंडे नजर आ रहे हैं वोट करते हुए, ऐसा क्यों है इस बार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। हाँ, आंटी आपने किया वोट? हाँ मैंने भी। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? दिखाइए जरा नीरंग की जो स्याही आपकी उंगली पर लगी है। तो देखिए ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार महिलाओं के चुनाव में? महिलाओं के चुनाव में क्या मतलब क्या आप वोट कर रहे हैं सोचकर? अच्छे ही वोट है, अच्छे ही आएंगे। अच्छे ही आएंगे। हाँ, देखो, कुछ अपने लिए महिलाओं ने क्या सोचा? पौधा? पौधा भी सोचा मैंने, इसमें फूल आएंगे तो फूल ही खिलेंगे, अच्छे ही आएंगे फूल। अच्छे ही आएंगे नतीजे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छे ही नतीजे आएंगे, ये बड़ी बात है। आंटी वोट कास्ट कर दिया है आपने? वोट कास्ट कर दिया है? हाँ जी, जा रहे हैं वोट। अच्छा जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं अंदर? बस अब अपने अंदर का है, देखो नहीं, मुद्दे तो होंगे ना कुछ। वो तो किस पार्टी करोगे हम जानना भी नहीं चाह रहे, लेकिन क्या इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है, क्या सोचकर वोट करोगे? भाई युवा चेहरा हो आप, युवा महिला हो खास तौर पर। ठीक है, अच्छा होए, देश अपना अच्छा रहे, खुशहाली आवे। अब तो गरीबी इतनी है, क्या करें? जी जी पूर्णिमा। बिल्कुल। देखिए सबके अपने अपने मुद्दे अलग अलग। जल्दी से प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति आपके पास आते हुए मयूर विहार, सुबह से हमने देखा बड़े बड़े चेहरे भी वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे। अभी पोलिंग बूथ का क्या नजारा है? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अलग अलग बूथों पर क्योंकि हम भी गए तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर हमने देखा कि बहुत कम या चुनिंदा लोग आ रहे थे, लेकिन कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंदर मयूर विहार फेज 3 में इस वक्त मैं खड़ी हूं और ये देखिए मॉडल पोलिंग स्टेशन ही बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात पूर्णिमा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी महिलाएं आपको नज़र भी आ रही होंगी। आपने वोट कर लिया या इंतजार कर रही है? कर लिया वोट। कर लिया। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं आप? मुद्दा हमारा बस यही है कि साफ सफाई, गली जो नाले हैं ये थोड़ा साफ सफाई रहे और सुरक्षा साफ सफाई यही चाहिए। तो साफ सफाई सुरक्षा का मुद्दा, आपने भी वोट कर लिया है? हाँ जी, आपके क्या मुद्दे हैं? बस यही बात है, यही मुद्दे सारे हैं आपके? सफाई बस। तो देखिए साफ सफाई के ये मुद्दे हैं अहम। इसके अलावा आपने वोट कर लिया है? वोट कर लिया आपने? आपके क्या मुद्दे, क्या सोच के वोट किया? ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं कैमरे में बचते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यहाँ की भी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। आपने वोट कर लिया है? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, क्या सोचकर वोट किया आपने? अच्छा ही कहा बस। अच्छा ही सोचकर वोट किया है। आपने वोट किया है? आप इंतजार कर रहे हैं वोट करने का? आपके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप तो यूथ है ना और एक महिला भी हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं पूरे देश भर में, क्या आपके माइंड में थॉट है, क्या सोच रही हैं? अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, वो कुछ बताना ही नहीं चाह रही, मुझे लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोचा है? मैं प्रीति आपसे पूछ लेती हूँ। मैं आपसे मुझे लगता है लोग तो बहुत सारे यहाँ पर वोट करने मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि जाहिर है कि आप अपनी हम उम्र बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे और इस बार देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में आपके मन के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आप दिल्ली में रहती हैं और ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ बदलना चाहिए जो है वो बहुत अच्छा है, कैसा है, क्या है, आपका थॉट क्या है इसको लेकर?
देखिए पूर्णिमा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और ऐसे में जब आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी एक महिला हूँ और सबसे बड़ी बात है हम यूथ हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे लिहाज से भी आप भी एक महिला हैं और तमाम लोग हम देखते हैं कि कॉलेज स्कूल जाते हैं, यहाँ पर नाइट लाइफ भी होती है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, खासतौर पर लड़कियों के लिए हम बात कहते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सड़कों की बात करूँ, सुबह सवेरे मैं ऑफिस जाती हूँ, हमारी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो ऐसे भी होता है कि हमें अगर गड्ढे मिल जाते हैं, उसमें हम देखते हैं बारिश होती है, पानी जम जाता है, ये दिक्कत करती है। साफ सफाई, एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली बेसिक एमिनिटीज जो कि रोजमर्रा की आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो दिल्ली में बेहतर होनी चाहिए और इसीलिए बैटल फॉर द कैपिटल हो रहा है। आज हो रहा है दिल्ली में चुनाव। केशव, आपके पास आते हुए किस तरीके की प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रही हैं, खासतौर पर अब जब 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है? आई एम श्योर अभी भी सब कह रहे होंगे कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको क्या समझ में आ रहा है केशव? बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। ये कोटला के इलाका है, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन के बाहर भी आप देख सकते हैं महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है। मैं तकरीबन 10 से 12 विधानसभा अभी तक सुबह से राउंड मार चुका हूँ। पॉश इलाकों की बात करें तो पॉश इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए क्योंकि खासतौर से अगर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो 1 बजे तक के जो डेटा आया है उसमें सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो इधर जो है 28% जो है वोटिंग हुई है। टोटल अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 1 बजे तक की जो डेटा है वो 33% वोटेज की जो डेटा है वो दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि अब क्योंकि दोपहर में गुनगुनी धूप निकली है, उसके बाद जो वोटर हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उसकी एक कतारबद्ध तरीके से पोलिंग स्टेशन पर नज़ारे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये महिला वोटर्स जो है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका सभी पार्टी के लिए निभाने वाली है और सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे जो है महिला वोटर ही नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टी की तरफ से जो लोक लुभावन वादे हैं वो किए गए हैं मैनिफेस्टो में और उसका असर साफ तौर से महिला वोटर ही इस पर महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं वो निभाने वाले हैं। हालांकि कई विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है जहां पर महिला वोटर्स जिनके साथ उनकी सरकार, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाई इतनी सीटें तो आ रही हैं, महिलाएं थोड़ा सा दम लगा दे तो इतनी हो जाएंगी। जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, जल्दी से उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले रामवीर सिंह बिधुड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से सांसद हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, जरा एक बार उनको सुनवा देते हैं। दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया जारी है, मतदान जारी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद राम सिंह बिधुड़ी साहब। बिधुड़ी साहब, आप तमाम जगहों गए थे, किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, किस तरह की आपने कवायदे देखी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कई जगह कहती हुई फिर रही है कि सही तरीके से प्रशासन काम नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। सुबह 7 बजे से मैं अपने घर से निकल पड़ा। सब तरफ से ये जानकारी मुझे मिली कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से अपने अपने विधानसभा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2/3 से ज़्यादा विधायक इस बार भाजपा विधानसभा में जीतने जा रही है और 25 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि जीतेंगे और सूखा जो है 26-27 सालों का वो खत्म? आपको बता रहा हूँ ना, 50 से ज़्यादा सीटें इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी के मार्गदर्शन में जो दिल्ली के लोगों का सपना है, हम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राम सिंह बिधुड़ी साहब और साफ तौर पर है कि मतदान करने पहुँचे, मतदान प्रक्रिया में उन्होंने शिरकत की और इस जगह पर तमाम लोगों से मुलाकात करके इन्होंने अब साफ तौर पर है कि दावा किया है कि 50 सीटें से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब मार्जिन क्या होगा, कैसे होगा, मतदाता किस पर विश्वास जताएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन भरत के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली।
आइए जल्दी से मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सबसे पहले विमल सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली चुनावों के दौरान ऐसे बहुत सारे नैरेटिव थे जो कि बीजेपी ने बिल्टअप किया, आपदा से लेकर करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, फिर उसके साथ साथ आपने एक ये भी नैरेटिव सेट किया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो कंगाल है। और उसी के लिहाज से आपने जिन योजनाओं का ऐलान किया, ये कहते हुए कि जनता को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि भाई हम डिलीवरी काउंट पे बिलीव करते हैं और हम उन वादों को निभाएंगे जो कि दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, पंजाब का एग्जाम्पल देते हुए। आपको लगता है कि ये नैरेटिव जनता के बीच पहुंच पाया है और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, देश की जनता समझती है, चाहे हमारा मैनिफेस्टो 2014 का हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2014 के लोकसभा के चुनाव में हमने वो पूरा किया, 2019 के मैनिफेस्टो में हमने जो कहा हम पूरा किए। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में कहती है वो हम पूरा करते हैं और जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। मैं बात करूं 2015 के चुनाव में जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, 70 वादों का एक घोषणा पत्र लेकर आए थे, चाहे 500 नए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे 100 अस्पताल बनाने की बात हो, 20 कॉलेज बनाने की बात हो, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात हो, दिल्ली को पॉल्यूशन से फ्री करने की बात हो, लेकिन एक भी कार्य जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। तो दिल्ली की जनता इस चीज को समझती है। आपने देखा उन्होंने जो है पंजाब के चुनाव में भी महिलाओं को वादा किया कि 1000 रुपये हम देंगे, लेकिन उन्होंने जो है 1 रुपया जो है महिलाओं के खाते में नहीं डाला। तो दिल्ली की जनता इस चीज को समझती है बाकायदा, और दिल्ली की जनता ने इस बार जो है परिवर्तन का मूड बना लिया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, मैं सुबह उठ के जो है सुबह मतदान के लिए ओखला में गया था। ओखला में एक आली गांव है जहाँ का मैं वोटर हूँ, और मैं वहां पे जाके वोट पोल किया। और वो जो जगह था, वो जगह जो है अमातुल्ला खान का एक गढ़ माना जाता है, और कहा जाता है कि वहां के लोग जो है अमातुल्ला खान को जो है मतलब कि दो बार से जो है 3 बार से जिताते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ पूर्णिमा जी कि इस बार जो है वहां के जो वोट है, वहां के जो वोटर है, वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं कि काम नहीं हुआ। वहां की सड़कें देखी जाए तो टूटी फूटी है। वहां पे जो है लोग जो है पानी जो है टैंकर से खरीद कर पी रहे हैं। टैंकर माफियाओं का वहां पे जो है एक जाल बिछा हुआ है। तो लोगों को जो कमी दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए लोगों ने जो है अपना परिवर्तन का मूड बना लिया है। जो एक आम आदमी पार्टी का गढ़ था, वहां से भी जो है अब परिवर्तन का जो है चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, आने वाले 8 तारीख को आप देखिएगा दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली के स्वरूप। आशीष श्रीवास्तव जी, कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि इस बार के चुनावों में वो अपना कितना फायदा करती है, कितना नहीं, वो एक अलग बात है। सब मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे। लेकिन ये बात भी आप समझ रहे हैं कि आपका बढ़ना, मतलब कांग्रेस का बढ़ना, आम आदमी पार्टी के वोट काटेगा। इस बात का रियलाइजेशन 100% आपको होगा। और पॉलिटिकली, क्योंकि आप अलायंस का पार्ट हैं, इस बात के लिए तैयार हैं आप दोनों ही पार्टीज? बिल्कुल गलत धारणा है पूर्णिमा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये मीडिया में फैलाया हुआ एक बिना मतलब की बात है। कैसे सर, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। थोड़ा सा हमारा ये जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करिएगा सर, थोड़ा टेक्निकली, कि कैसे सबसे जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी रही है पिछले 5 सालों में, वो है शराब घोटाला। अगर हम एक बात को लेकर तो शराब घोटाला का खुलासा हमने किया। शराब घोटाला के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार हैं। उस समय भी 7 लोकसभा के सांसद भाजपा के थे, उन्होंने एक में से भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। एमसीडी उस समय भाजपा के पास थी, और एमसीडी में उस समय भाजपा के जो ये स्कूलों के बगल में, जो गुरुद्वारों के बगल में ये ठेके खोले गए थे, इनका लाइसेंस बीजेपी में बैठी एमसीडी ने दिया था। बीजेपी ने जो शराब घोटाला का एक मुख्य अपराधी है, अपराधी नहीं कहेंगे उसको, अभी भी साबित नहीं हुआ, बट जो भी है, उससे उस कंपनी से 2 करोड़ का ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो भ्रष्टाचार का, आशीष जी आपने मुद्दा उठाया, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप लगातार उसको हवा भी दे रहे हैं। जाहिर बात है कि उसका जिक्र भी आप लोगों ने किया। तो यानी कि उसका नुकसान किसको होगा? बीजेपी को तो नहीं होगा, उसका नुकसान तो आम आदमी पार्टी को ही होगा ना। आरोप तो उन्हीं पर लगाया ना आपने। नहीं, हमने दोनों, हमने बीजेपी के खिलाफ भी हम सेंट्रल में लड़ रहे हैं। शराब घोटाला का आपने किसके खिलाफ उठाया था? हमने दोनों के खिलाफ। हमने भाजपा को भी उसी समय बताया था कि जब 2 करोड़ रुपए आया, 2 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा ने लिया था। एमसीडी ने भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ मिलके ये सारे दुकानों को लाइसेंस दिया था। ठीक है, हमने भाजपा के खिलाफ भी कंप्लेन की थी, और इतना ही पे नहीं रुके, हम भाजपा के खिलाफ भी लगातार उनको भी एक्सपोज करते आ रहे हैं कि वो जो वादे करते हैं वो बिल्कुल पूरे नहीं करते हैं।
भाजपा ने जितने वादे किए हैं, आप सेंट्रल से ले लीजिए कि 2 करोड़ नौकरियों का, ये सब बातें सभी जानते हैं। 2 करोड़ नौकरियों 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाना हो, 2022 तक किसानों का दुगने आय करना हो, या दिल्ली में जो भाजपा के 7 सांसद और आम आदमी पार्टी की सरकार, मुझे बताइए कि जो दलितों उनको घर देने की बात हुई थी पिछड़ों को, उन्होंने कहाँ दिया? झुग्गी के बदले इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा एड ऑन विमल जी भी करना चाह रहे हैं। चिराग जी आपके पास भी मैं आती हूँ।